हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी जल्दी आपके पास क्लास 9 के न्यू सिलेबस जो कि अपडेट हो चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में दे दी थी। तो उसी को, अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, इसको बहुत ही अच्छे से विद फिगर मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा मन लगाकर सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है देखते हैं। ये देखिए, When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. यहाँ पर जो राइटर हैं हमारी सुधा जी, ठीक है, वो अपने बारे में उन्होंने बताया है कि जब मैं यंग थी, लगभग 12 इयर्स की, तो when I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and the post. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. This is the first paragraph or first chapter, how I taught my grandmother to read. अब आप इसको देखिए, आप जो इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ देख रहे होंगे, इसको आपको पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि सब कुछ एकदम माइंड में क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडियन कल्चर की बात हो रही है और इतनी सिंपल एंड सोवर लैंग्वेज की यूज की गई है जिससे मुझे हर एक लाइन एकदम क्लियरली समझ में आती है। फिर भी अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है तो उसके लिए मैंने आपने इसमें फिगर बताए हुए हैं। जैसे देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि एक बच्ची है, जो फर्स्ट फिगर आप देखिए, इसमें बच्ची है नियर अबाउट 12 ईयर्स की है, ठीक है। जो इसमें बात की गई उसको ध्यान से समझना है किस बारे में बात की, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक बच्ची है जो छोटी सी दिखाई दे रही है, वो क्या करती है कि ये ज़्यादातर यूज टू, देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है बहुत बार, यूज टू का मतलब जो चीज़ बार बार हम किया करते हैं। तो ये बताते हैं कि आई यूज टू स्टे मतलब रुकना। कहाँ पर? एक विलेज जो कि नॉर्थ कर्नाटका था, उसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो रुकने जाया करती थी, जो कि इसकी ऑथर है, ठीक है। कब? जब वह 12 ईयर्स की थी, ठीक है। और उन दिनों, यानी दोज डेज, जिस टाइम की ये बात कर रही है, तो उन दिनों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था। हम लोगों को जैसे पता ही है कि उस समय ट्रांसपोर्ट हो सकता है बस एक दिन में एक ही बार आती हो, तो इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं था। देखिए यहाँ पर बस आ रही है ना। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। अब ये समझ लीजिए, अभी हम लोग जो है अपना न्यूज पेपर सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक हर हाल में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम जब बाहर सिटी से कई बस आती थी तो वो आती थी लगभग दोपहर तक। तो वहां पर जब दोपहर में, सुबह का पेपर कब आता था? दोपहर में आ पाता था, आफ्टरनून की बात हो रही। इन द वीकली मैगजीन, और जो वीक में मैगजीन आया करती थी वो कब आती थी? एक दिन बाद। जैसे मान लीजिए संडे को आनी होती थी तो वो मंडे को आती थी। अगर मंडे को आनी है तो कब आती थी? ट्यूसडे को आ पाती थी, ठीक है। which used to come with the papers, weekly magazines and the post at that time. त्रिवेणी was a very popular writer in the कन्नड़ा लैंग्वेज। त्रिवेणी नाम की एक राइटर थी जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में राइट करती थी। वो बहुत ही पॉपुलर उसमें थी। सी वॉज वंडरफुल राइटर, और वो बहुत ही अच्छी, वंडरफुल मतलब शानदार राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड। देखिए जब भी आप कोई राइटिंग करते हैं तो उनको जब पढ़ने में इजी होता है ना, तो वो इंटरेस्टिंग और हो जाती है। तो इसी वजह से बहुत से लोग इन राइटर को पसंद करते थे, जिनका नाम था त्रिवेणी। और उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? किस लैंग्वेज में लिखा करती थी? कन्नड़ा, ठीक है।
और हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। वेरी कन्विंसिंग का मतलब कि किसी भी चीज को बहुत ही इजीली कन्विंस कर लिया जाए या फिर मना लिया जाए, ठीक है। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और उनकी जो स्टोरी होती थी वो डील्ड विद मतलब किससे जुड़ी हुई होती थी, तो वो जुड़ी होती थी आम आदमियों से रिलेटेड। उनकी जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसी के बारे में उसमें बताया जाता था और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा करती थी। इसी वजह से उस समय त्रिवेणी बहुत ज़्यादा फेमस थी। आप इस फिगर से समझ सकते हैं, देखिए इसमें बस है और बस वो आया करती है, पेपर वहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। लोग ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बस आएगी, कब मुझे पेपर मिलेंगे। तो इस फिगर से आप थोड़ा सा स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। देखिए जो त्रिवेणी जी थी वो लगभग बहुत ही कम एज, यंग एज का मतलब जब उनकी एज बहुत कम थी, कन्नड़ा लिटरेचर की थी। और लेकिन जब वो खत्म हो गई तो उसके 40 साल बाद भी, ठीक है, उनके नोवेल्स अभी भी लोग पसंद कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं उन्होंने कितना अच्छा लिखा होगा, है ना। तो जो त्रिवेणी जी थी उनकी डेथ बहुत ही यंग एज में हो गई और उस समय उन्होंने लिखा होगा और वो आज तक यानी कि लगभग 40 साल बाद भी उनकी जो लिखी हुई नोवेल्स थी आज भी फेमस थी, उनको आज भी लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए अब उन्हीं में से जो उनके नोवेल्स थे जो 40 साल बाद भी पढ़े जा रहे थे उसमें से एक था उनका वन ऑफ हर नोवेल्स। वन ऑफ हर नोवेल्स मतलब जितने भी नोवेल्स थे उनमें से एक कॉल्ड काशी यात्रे। काशी यात्रा मीन्स काशी यात्रे या कि काशी यात्रा आप समझ सकते हैं। was appearing as a serial in the कन्नड़ा वीकली करमवीर then। और इनकी जो जितनी भी नोवेल्स थी उनमें से एक नोवेल जिसका नाम था काशी यात्रे वो एक सीरियल के फॉर्म में वीकली जो एक मैगजीन उनकी आ रही थी करमवीर उसमें आया करती थी। इन इट इज द स्टोरी ऑफ, और ये जो स्टोरी इनकी आती थी काशी यात्रा में, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। और जो इसमें बात हो रही है इस नोवेल में वो किसकी बात हो रही है, वो बात हो रही है एक ओल्ड लेडी की जो कि अर्डेंट डिजायर का मतलब जिसकी तीव्र इच्छा है, यानी कि मन में बहुत इच्छा है कि मुझे आज जाने को मिल जाए तो हम आज ही दौड़ के चले जाएं वहां पर, ठीक है। तो उनकी बहुत ज्यादा इच्छा है कहाँ जाने की, काशी, जो कि आज वाराणसी के नाम से फेमस है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ आप देखिए फिगर 1 में एक ओल्ड लेडी है जो एक मटका लिए हुए हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं और इनकी वो पैसे इसीलिए सेव कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट, मोस्ट हिंदूज मतलब ज्यादातर हिंदू, बिलीव ये भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं, दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। वो कहते अल्टीमेट मतलब अंततः पुण्य जो है हमें कहाँ से मिलेगा, अगर हम पूजा करें लॉर्ड विश्वेश्वरा की, कहाँ पर जाकर, काशी में जाकर। तो ये समझ लीजिए कि मैंने जो है पुण्य कमा लिया, यानी सबसे ज्यादा बड़ा जो है उनके लिए क्या होगा हिंदू के लिए कि वो काशी पहुंच जाएं, वहां पूजा कर ले लॉर्ड विश्वेश्वरा की, यानी कि उन्होंने पुण्य कमा लिया है, अब जो है वो सीधे स्वर्ग जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये जो ओल्ड लेडी है इसको भी ये लगता है कि हम भी अगर काशी चले जाएं तो हमें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा, ठीक है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। और इस नोवेल में जो कि काशी यात्रा नोवेल है उस नोवेल में उसके जितने भी स्ट्रगल हैं वो उसमें दिखाए गए हैं या फिर बताए गए हैं उस जो नोवेल आई है, ठीक है। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, और उस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल उसको भी इंक्लूड किया गया है, हु फॉल्स इन लव
और जो कि प्यार करने लगती है किसी से, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। जब उसको ये बात पता चलती है कि ये जो यंग गर्ल है किसी से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जो ओल्ड लेडी है वो क्या करती है कि वो देखती है उसने जितनी भी सेविंग कर रखी थी, कहाँ जाने के लिए, काशी जाने के लिए, तो जितनी भी सेविंग होती है वो उस यंग जो ऑर्फन गर्ल होती है, ऑर्फन का मतलब अनाथ जिसके माता पिता नहीं होते हैं, तो उस ऑर्फन गर्ल को सारी सेविंग दे देती है ताकि वह जो है क्या कर सके, शादी कर सके। और क्या कहती हैं, सी सेज, वो कहती हैं, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वराय एट काशी। ये बात बिल्कुल सही है। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, तो क्योंकि हर एक व्यक्ति के माना जाता है कि दिल में भगवान विराजमान रहते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और उसको खुशी मिलती है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि गॉड ही खुश हो रहे हैं। और दादी, पुराने लोग तो वैसे भी जानते हो आप लोग, कितने अच्छे विचार की हुआ करते थे, वो अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचा करते थे। तो इसमें जब वह सारी चीजें दे देती तो ऑर्फन गर्ल को लगता है ये तो आप अपनी पूरी सेविंग मुझे दे रहे हो, है ना, जो आप काशी यात्रा करने चाहते हैं, आप कब से इसके लिए स्ट्रगल किया, कितना स्ट्रगल किया आपने, बचा कर मेरे लिए इतनी दे रहे। तो वो एक कहती है कि मेरी खुशी ये है कि आप खुश हो, मतलब उस बच्चे से कहते हैं कि मेरी खुशी, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, यानी कि जो ऑर्फन गर्ल है इसकी खुशी में ही मेरी, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, मैं काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करूंगी, उससे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे से किसी को खुशी मिल रही है। ठीक है, तो द रियल हैप्पीनेस उसकी ये है। आप सोचिए, जिसने पूरी जीवन सिर्फ किसी एक अपने एम को कंप्लीट करने के लिए किया हो, लेकिन वो चीज ना करके वो किसी और के लिए कुछ कर दे, बहुत बड़ी बात है। दिस इज वेरी ह्यूज टास्क एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यही कल्चर, देखिए अब जो हम बुक पढ़ रहे हैं, ये चीजें थी क्या पहले, आप खुद समझो, क्या ये चीजें थी? नहीं थी। इसीलिए हमारी सोसाइटी कहां जा रही थी, आप समझ सकते हो, किसी के अंदर इस तरह। लेकिन अगर हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर पा रहा है, तो ये क्या है, हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है ना। आप खुद समझो, इसमें लैंग्वेज आप देखो कितनी प्योर लैंग्वेज है, कितनी सिंपल लैंग्वेज है, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद अपने अंदर से फीलिंग्स आती है कि हम अपने बारे में कम सोचते हैं, बल्कि दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर हमारे किसी काम से किसी को खुशी मिल जाए, तो इसमें भी हम खुश हैं। ये चीजें थी, आज तक नहीं थी। बहुत ही ऐसा, और देखिए कितना शानदार चैप्टर, कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखिए फिगर में फर्स्ट में एक ओल्ड लेडी है बेचारी, जो है लिए कैसी हैं, और यहाँ देखिए उनकी खुशी देखिए, जब वो किसी को अपनी जितनी सेविंग है यहाँ पर उस ऑर्फन गर्ल को दे रही है, तो उस ऑर्फन गर्ल की आंखों में खुशी के आंसू हैं कि कोई मेरे लिए कहा चलो हम मैं शादी कर पाऊंगी। ठीक है, और वो ओल्ड लेडी को देखिए कितनी खुश हैं, अपनी सारी सेविंग्स देने के बाद भी कितनी खुश हैं। और वो देखिए वहां बगल में उस लेडी की शादी हो रही है, और यहाँ दादी बैठी हुई अपनी अलग चारपाई पे, और ये सोच सोच कर ही इतना खुश हैं। आप खुद इमेजिन करो कि ये चीजें अब कहीं पर ऐसी अभी आपको देखने नहीं मिलेंगी, लेकिन आप यहां से इमेजिन कर सकते हो इस स्टोरी को। कितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसको देखने के बाद ही मन में इतना खुशी सी आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए वो अपनी ग्रैंड मदर, जो राइटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रही हैं। क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, कभी भी स्कूल नहीं गई थी। सो सी कुड नॉट रीड, इस वजह से वो बेचारी पढ़ भी नहीं पाती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और जो ये स्टोरी है, कौन सी स्टोरी, काशी यात्रा, ये जब भी आती थी वीकली, तो ये क्या करती थी, ये अपनी दादी को पढ़कर सुनाया करती थी कि अब आगे के एपिसोड में क्या हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पढ़कर सुना रही हैं, कितनी बढ़िया एकदम ड्रेसअप है लड़की, और दादी कितना खुशी से मन लगाकर सुने। बताइए आज के युग में सारे बच्चे बस मोबाइल चला रहे हैं, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। इन सब चीजें देखकर आपको ये तो लगेगा, आप
थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि देखो मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप अपने दादी बाबा के पास बैठ के उनकी कुछ बातें सुनते हो, बेचारे दादी बाबा ऐसे बैठे हैं, आप कभी जाते नहीं क्योंकि आप तो मोबाइल में बिजी हो। तो कभी कभी जाया करो, उनसे पूछा करो, उनसे बातचीत किया करो, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा। इस चैप्टर से आप ये चीज़ सीख सकते हैं, अपने अंदर एक मैनर तो ला सकते हैं ये वाला, है ना। जरूर जाइएगा, आज ही जाइएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताना कितने लोग अपने दादी बाबा के पास बैठकर बात किए थे, ठीक है। हाँ, इतनी अच्छी बुक आई है, आप सोच लो मतलब कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने इंडियन कल्चर में हैं एकदम। आगे देखिए, अब जैसे ही जो राइटर है वो स्टोरी को पढ़ती थी, ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। अब आप समझिए, जैसे ही उस स्टोरी को पढ़ा जाता था, कौन सी, काशी यात्री, तो जो दादी थी वो इतना मन लगा के सुनती थी, इतना मन लगा के सुनती थी कि फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो सारा अपना काम भूल जाती थी। लेटर सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और सोचिए इतना मन लगा के सुनती थी कि पूरा टेक्स्ट जितना पढ़ाया गया उसको पूरा सुना सकती थी। आपके पास है इतनी पावर कि आपको एक बार बताई जाए और वो पूरी स्टोरी आप बता ले जाओ। वो तभी हो पाएगा जब आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे या मन लगा के आप सुन रहे होंगे, ठीक है। आपसे पूछेंगे ये स्टोरी आपके घर आके, बताइएगा आप, क्या। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ मेमोराइजिंग द एंटायर स्टोरी बाय हार्ट। इस फिगर में देखिए, मेमोराइजिंग द एंटायर स्टोरी, सोचिए पूरी स्टोरी उनको याद हो जाती थी बाय हार्ट। आप बिना देखे वो सुना सकती, पढ़ तो वैसे भी नहीं पाती थी, है ना, लेकिन वो पूरी स्टोरी को बाय हार्ट लर्न कर लेती थी। आप भी लर्न करिए इस चैप्टर को। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। अब देखिए जो काशी यात्रा है उसमें कहानी है काशी जाने की यात्रा। तो अब ये बता रही कि जो इनकी दादी माँ है, ग्रैंड मदर, वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड सी आइडेंटिफाइड, और इसीलिए हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट। अब इसीलिए वे अपने आप को इस स्टोरी का हीरो मान लेती है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब यहाँ होता है हीरो, किसी भी चीज का हीरो, ठीक है। तो अब आप समझिए कि अब ये भी काशी नहीं गई, ये भी दादी हैं, तो ये अपने आप को ही, इस जो नोवेल है उसका अपने आप को ही इन्होंने क्या मान लिया है, एक कैरेक्टर मान लिया है, और अपने आप को ही मान ले रही कि वो जो काशी नहीं जा पाई, यानी कि ये वो नहीं, ये यही हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को ही मान लिया है कि ये मेरे ऊपर पूरी स्टोरी बनी हुई है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि नहीं, कहीं पर एक भी डाउट है कि नहीं। देखिए मैंने इसको कितनी मेहनत की है, हमारे एडिटर ने इसको एडिट किया है और किस तरह से फिगर एडजस्ट किए हैं उसमें, ठीक है, ताकि आपको ये बेनिफिट मिल सके, ताकि इस चैप्टर को आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाए कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर करो इजीली आप बता सको, कोई आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बहुत अच्छे से बता सकें, ठीक है। आपको अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह से हम मेहनत करते रहें और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो लाते रहें, प्लीज़ लोगों से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल के बारे में बताना, ठीक है। वैसे आप बताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब यहाँ देखिए, सो more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to here. So more than anybody else, मतलब किसी भी चीज से सबसे ज्यादा, was the one most interested, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें रहता था कि what happened next, कि अब आगे क्या होने वाला है, the story, उस कहानी में, and used to insist, और हमेशा insist करती रहती थी, यानी जोर लगाती रहती थी, that I read, कि मैं उसको पढ़ूं, the serial out to her, तेजी से उनको सुनाऊं कि आगे क्या हुआ है, आगे क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट चाइल्ड, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ। देखिए इस फिगर में बताया गया है व्हाट हैपेंड नेक्स्ट चाइल्ड। बच्चे से पूछ रही दादी अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये उनके अंदर बना, बहुत इंटरेस्टिंग उनको लगता है, अच्छा अब आगे क्या हुआ है। हम लोग भी देखो, काफी लोग हैं टीवी सीरियल देखते हैं, तो जो देख लिया उसी चर्चा करते रहेंगे जब तक आगे का देख नहीं लेंगे, बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। लेकिन उस टाइम तो ऐसी चीजें नहीं थी, है ना, तो वो सीरियल जो मैगजीन आती थी, सोचिए कितना ईगरली वो वेट करती होंगी, है ना। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा,
She would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. और जब ये पूरी कहानी मुझसे सुन लेती थी, मुझसे मतलब राइटर जो कि इसमें 12 years की यंग है, वो सुनाती थी अपनी ग्रैंड मदर को। सुनने के बाद जब वो जाती थी, सी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ जाती थी। एंड द टेम्पल कोर्टयार्ड, ये देखिए ये जो मंदिर है उसमें आगे कोर्टयार्ड बना हुआ है, वहां पर जाकर ये बैठ जाती थी, है ना। और फिर क्या करती थी, और उसी जगह पर ये बच्चे भी चले जाते थे। देखिए बच्चे वहां पीछे हैं, वो खेल रहे हैं छुपन छुपाई, है ना, हाइड एंड सीक। इसमें क्या होता है, हाइड एंड सीक तो आप लोग खेलते ही होंगे। सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड, और फिर वो जो है डिस्कस करते थे कि हाँ अभी जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें क्या हुआ है, विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एट दैट टाइम, उस समय, I never understood why there was so much of debate about the story. उस समय ये समझ नहीं पाती थी, क्योंकि यंग हैं तो वो नहीं समझ पाते थे। राइटर अपने खुद बता रहे हैं कि हम उस समय इस बात को नहीं समझ पाते थे कि ये लोग इस एपिसोड के लेकर इतना ज्यादा डिस्कस क्यों करते हैं, इतना ईगरली क्यों वेट करते हैं, और फिर इसमें डिबेट करने की ऐसी कौन सी बात है। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. एक बार की बात है, यहाँ जो राइटर है वो कह रहे हैं कि एक बार की बात है जब मैं एक वेडिंग में अपनी कजिन्स के साथ गई थी, वहीं पास के एक गांव में। इन दोज डेज, उन दिनों, अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, एक शादी जो है बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड अवरसेल्व्स, और जो बच्चे हुआ करते थे वो खुद में ही एंजॉय किया करते थे, थोरोली, पूर्ण रूप से। We would eat and play endlessly, और हम लोग खूब खाते थे और खूब खेलते थे। Savoring the freedom because all the elders were busy, और आजादी को चखते थे, एंजॉय करते थे। Because all the elders, क्योंकि जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो बहुत ही व्यस्त रहते थे। देखिए, I went for a couple of days but ended up staying there for a week. देखिए मैं वहां गई तो थी 1-2 दिन के लिए, लेकिन वहां पर मुझे रुके हुए 1 हफ्ता हो गया था। यहाँ बता रही है राइटर कि मैं शादी में जब गई थी तो 1-2 दिन के लिए ही गई थी, लेकिन वहां पर मुझे रुकते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। When I came back, लेकिन जब मैं वापस आई, to my village, अपने गांव, I saw my grandmother, मैंने अपनी दादी को देखा, in tears, रोते हुए। I was surprised, मैं सरप्राइज्ड हो गई, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. क्यों शॉक्ड हो गई, क्योंकि आज तक इन राइटर ने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए नहीं देखा था। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी कोई भी मुसीबत आ गई हो, इन्होंने कभी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened, अब वो सोच रही है ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से दादी रो रही है। I was worried, अब मुझे बहुत चिंता हो गई, अब मुझे बहुत चिंता हो गई कि ये रो क्यों रही है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि वो रो रही हो। देखिए किस तरह से शॉक्ड होके राइटर देख रही हैं अपनी दादी को कि किस तरह से वो रो रही है ना। तो क्या वजह है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ना, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जल्दी से जल्दी। हो सकता है कि आपके पास ये अभी बुक ना आ पाई हो, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास अगर आप चाहते हो कि हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, तो वहां से मुझसे आप पीडीएफ ले सकते हैं, और वो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है।